सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 की एक और बुक के बारे में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के बारे में, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कुछ आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। क्या पेपर पैटर्न थी जो 2024 में इसकी एग्जाम हुई थी उस टाइम पे, और क्या क्या आपको कौन से चैप्टर इजी पढ़ते हैं और कैसे आपको उसको लर्न करना है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लास्ट के हफ्ते में आप कैसे इसका पूरा प्रिपरेशन करते हैं आपकी बुक्स में बता देता हूँ। ये वाली बुक्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 वाली, देख सकते हैं बुक को। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। आपको यहाँ पे 4 चैप्टर मिलेंगे इस बुक के अंदर और 4 यूनिट भी है, यानी हर एक चैप्टर 10 मार्क के वेटेज को लेता है। सबसे पहला है यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा है जॉइंट वेंचर, तीसरा है ब्रांच अकाउंट एंड लास्ट है अकाउंट ऑफ सेल अंडर हायर परचेज सिस्टम के बारे में। ठीक है, 4 यूनिट 4 चैप्टर, सबका 10-10 मार्क का वेटेज है, एटलीस्ट वो समझ ही जाने का। यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की बात करते हैं। 2 आवर्स का इसका पेपर होगा, 50 मार्क्स का पैटर्न होगा, 18 मार्क्स पासिंग के लिए लाने हैं। यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, रेगुलर एक्सटर्नल दोनों स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देनी है और एकदम प्रॉपर वे में जो भी इसका फॉलो होता है पेपर पैटर्न, उसके हिसाब से। क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा का पूरा आएगा यूनिट 1 में से, जिसमें होगा 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, और में भी हो सकते हैं एक दूसरे, एक सवाल उसके और में 10 मार्क का, या फिर थियरी हो सकती है। क्वेश्चन 2 के अंदर यूनिट 2, उसमें भी 10 मार्क का पूरा एक क्वेश्चन ही आएगा। क्वेश्चन 3 के अंदर भी यूनिट 3 10 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 के भी अंदर 10 मार्क का क्वेश्चन है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कह सकते हैं हम, क्वेश्चन 5 है जो, उसमें ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 10 मार्क्स के। 90% 99% चांसेस में एमसीक्यू ही आएंगे। हालांकि इस बुक का आपको एक फायदा हो सकता है क्योंकि इसके और भी पुराने पेपर आपको मिल सकते हैं। उसका रीजन है क्योंकि ये बुक एनईपी में भी चेंज नहीं हुई है, ऑलरेडी ये पुराने सिलेबस से चलती आ रही है, तो इसके पेपर्स, पुराने पेपर्स भी आपको मिल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इसकी पेपर पैटर्न के बारे में, कब क्या हुआ था इसके बारे में। तो देखो, मेजर सब्जेक्ट आपका 112 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 की बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसका आवर्स और सब लिखे। इसके अंदर देखो, पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो 10 मार्क्स का पूछा था, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट का ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। कंसाइनमेंट अकाउंट का ही पूरा क्वेश्चन था जो कि 10 मार्क्स था। इसके और में आप देखने जाओगे तो क्या पूछा था वो भी आप देख लो, तो पेपर आपका और थोड़ा इजी रह जाएगा। देखो, तो सेकंड जो इसने पूछा था वो भी पूरा 10 मार्क्स में से, देखो 1 और 1 इट मींस कि ये 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो और में क्या पूछा गया था, 5 मार्क्स के, यहाँ पे 5 मार्क्स का, यानी एक 10 मार्क का क्वेश्चन और 2 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद इन्होंने यूनिट 2 के अंदर से, जॉइंट वेंचर में से, देखो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर पूछा है, पूरा का पूरा 10 मार्क्स का, उसके और में पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स है, यानी दोनों के दोनों प्रैक्टिकल पूछे, सम ही पूछे, दोनों के दोनों क्या पूछे है, प्रैक्टिकली सम के तौर पे 10 मार्क के क्वेश्चन पूछा है। यूनिट 3 में आप आ जाते हो तो देखो, यूनिट 3 के अंदर भी सेम पोर्शन, एक पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ठीक है, जो कि ब्रांच अकाउंटिंग का है। और उसके और में दूसरा जो उन्होंने और में पूछा है वो भी क्या पूछा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही पूछा है, मतलब थियरी इन लोगों ने कहीं पे ऐड नहीं की, ये जो लास्ट एग्जाम हुई थी। यूनिट 4 हायर परचेज की बात करें, 4 नंबर का दोनों सब में ऐसे देखो, दोनों के दोनों 10-10 मार्क के 2 क्वेश्चन ही पूछे है। तो इन लोगों ने यहाँ पे भी इन्होंने थियरी ऐड नहीं की है। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, कोई भी 10 करने हैं आपको। टोटल्स कितने दिए गए थे, 12 में से 10 अटेम्प्ट करने थे, जो कि मार्क्स के लिए यूजफुल है, जो कि बुक के पीछे भी आपको इसके मिल जाएगी, पुराने पेपर्स में भी इसके एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारा का सारा प्रैक्टिकल है। ठीक है, पूरा का पूरा इस बुक के अंदर आप देखोगे तो ये वाला जो टॉपिक्स है सारे के सारे प्रैक्टिकल के तौर पे दिए गए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर। एक भी थियरिकल टॉपिक्स आपको नहीं दिखेगा, तो इस चैप्टर थोड़ा हार्ड पड़ सकता है, इसको ढंग से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं आपको रेफर करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग और ब्रांच अकाउंटिंग को आप ढंग से कीजिए, और जॉइंट वेंचर आप थोड़ा बहुत और भी कर लोगे तो आपकी पासिंग जितने तो मार्क्स एटलीस्ट कवर हो ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें थियरी के वैसे चांस तो है नहीं, पर एक बार हम अगर बोलूं तो आप थोड़ी बहुत डिस्कशन कर सकते हैं इसके अंदर हम थियरी। तो ये देखो, ये जो 1 वाला है इसके अंदर देखो, एक इसके कंसाइनमेंट अकाउंटिंग के फीचर्स है, डिफरेंस है, और उसके डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट ऑन सेल और रिटर्न के बारे में। ये अगर आप थोड़ा बहुत थियरी के लिए करके जाते हो तो आपका हेल्पफुल हो सकता है, एमसीक्यू में भी हेल्प हो जाएगा, और आपके बाई चांस अगर सम पूछ ले कभी एमसीक्यू थियरी के तौर पर तो आपका ये काम बन सकता है। ठीक है, इसके बाद इसके 2-3 क्वेश्चन है अच्छे से जो आप कर सकते हो, तो मैं आपको इसके लिए थोड़ी हेल्प करूंगा। अभी हेल्प में कहाँ पे करूंगा वो बता देता हूँ आपको। मैं जब एग्जाम आएगा उस टाइम पे थियरी कुछ वीडियो सेंड कर देता हूँ जो आपके लिए हेल्प कर देगा। ठीक है, इसके बाद जॉइंट वेंचर में आप बात करो तो एक तो है डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, ये वाली एक थियरी करके जा सकते हो। ठीक है, इसका ये दोनों डिफरेंस आप कर सकते हो। इसके अलावा और तो इसके अंदर थियरी देना मुश्किल है, ब्रांच अकाउंटिंग और वो तो दोनों के दोनों पूरे के पूरे मेरे को क्वेश्चन वाइज लगते हैं, प्रैक्टिकल है। तो इस चैप्टर, इस बुक के अंदर इतना सही है, मेन तो आप इतना कर लोगे तो भी इनफ है आपके लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल के तौर पे जाता है, तो आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर देगा इसके अंदर। ओके, तो आई होप मैंने इस वीडियो के बाद मैंने सारे के सारे बीकॉम के सारे पेपर पैटर्न में आईएमपी मैंने सारे के सारे अपलोड कर दिए है, तो आप एक एक करके प्लेलिस्ट के अंदर देखिए, आपका पूरी की पूरी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब कीजिए और भी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए।